पढ़ने में तेज है तुम, खाली थोड़ा सा मेहनत करो, मेहनत करो, पढ़ो और घर में एक भी काम मत करो। जाओ शान से रहो, खाली पढ़ाई करो। कैसे मार देंगे? जो लड़की उड़की पढ़ती है ना उसका मम्मी पापा ज्यादा काम करे नहीं बोलते। और लड़का के कुछ भी कर कितनो टॉपरो कर, जो बाबूजी दिखाओ जो पापा टॉपर के जो हजार जो रख अभी रख, लड़का कुछ वैल्यू ना कुछ है। मम्मी कभी मम्मी देखे भी टॉपर के लिए मम्मी 2 घंटा बाद मम्मी का तो अरे की हलो रे का देखे ले ली रे या लगा दे जाए ना, सही बोले ना। 2 घंटे ना तो मम्मी लोग ना कितना देखा देगा मम्मी टॉपर के लिए वो है मम्मी 2 घंटा बाद पूछतो की देखे ले ली रे, देखा ने की देखे ले लो लड़का वो बैठवा ना, जाकर बप्पा पूछता मैया देखा ने का बेटवा देखे ले लो, एक कागज देखे ले लो। ए आंटी पढ़ लतिल पढ़े टाइम में आज कर लतिल फार्मूला तो आज ही समय ना आए तो कि बेटवा का देखे ले लो, टॉपर के को से देखे ले लो। पूरा गाँव में हल्ला कर देता कर मम्मी हमार बेटवा आज ये कागज देखे ले ले, बगल वाला जान गलो आंटी के का हो ना। तो ये सब होता, लड़का का कोई वैल्यू ना। और लड़की एक कटी मम्मी मेरा सर दर्द कर रहा, बेटी सो जा कोई दिक्कत नहीं है ना। मम्मी मैं आज मन नहीं कर रहा, हम सोचा मम्मी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मम्मी आज मेरा ये हाथ में चोट लग गया मम्मी, सो हम नहीं जाएंगे 2 दिन की। कोई बात नहीं बेटी नहीं जाओ, हाँ ने बोल पवन सर कुछ बोलेंगे ना हम बात कर लेंगे, ऐसा नहीं हम मान लो। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ना साइन 90 का मान आप कितना याद किए हो? साइन 90 का मान कितना याद किया हो? अरे कोस 90 का, अरे कोस 90 का, अरे टेन 90 का, अरे टेन 90 का अपरिभाषित जानते हो। आज हम ये तीनों प्रूफ करते हैं अभी आराम से, लेकिन समझना होगा पूरा ठंडा दिमाग से। जितना भी दिमाग में कुछ आ रहा है उसको वहीं रख दो, अभी बोलो कि अभी नहीं, अभी के क्लास में नहीं आना है, दूसरा क्लास में आना है तो एकदम उधरे रख दो, वो सब दिमाग में आएगा फिर ही गड़बड़ा जाएगा, फिर अपना टाइम भी नहीं आएगा, समझा ना अपना टाइम भी नहीं आएगा। इसलिए रात वाला जो भी बात है या जो भी मन में चल रहा है उसको अभी रखिए। देखो साइन 90 का मान 1 लाना ना, 1 लाना है। अरे साइन थीटा क्या होता है बाबू? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्व। इधर मुंह रखना, एकदम समझाते हैं आराम से। बहुत अच्छा चीज आप समझने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हो। साइन थीटा होता है ना लंब बटा कर्व ना, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। अरे साइन 90 का मान 1 होता है, 1। तो ये 90 जो है सही थीटा के जगह पर बैठाएगा कि नहीं? ये थीटा के जगह पर बैठाएंगे, यानी थीटा के जगह पर कितना बैठाएंगे? 90। तो 90 बैठाएंगे तो उस समय भी लंब बटा कर्ण होगा कि दूसरा होगा? लंब बटा कर्ण होगा रे। और लंब बटा कर्ण अगर होगा तो 90 पर कितना आंसर बोलता है? 1। इसका मतलब आंसर काट कूट के कितना आना चाहिए? 1। अब सोचो कि लंब बटा कर्ण होगा 90 डिग्री पर भी, तो आखिर क्या होगा कि काट कूट के 1 आ जाएगा? आखिर क्या होगा कि कट कुट के 1 आ जाएगा? मान लो कि x बटा y है, क्या होगा एक आगे क्या लिखे कि अगला स्टेप में आंसर 1 दे देगा? सोचो तो आराम से, ठंडा दिमाग से सोचो कि क्या होता होगा यहाँ कि कट के 1 आ जाएगा। क्या होता होगा? कुछ होता होगा? क्या होता होगा? या तो हो जाता होगा x y के बराबर, या तो y x के बराबर। मतलब जहां y है वहां x बैठा देंगे तो भी 1, या तो जहां x है वहां y बैठा देंगे तो भी 1। ये कब होगा? या तो दोनों आपस में क्या हो जाता होगा? बराबर हो जाता होगा। नहीं, अरे कोई भी संख्या का भागा तबे न 1 देगा रे, जब दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर होगा तब 1 देगा, तब ने 1 देगा। लेकिन यहाँ x और y है, बराबर नहीं है, और कह रहा है कि अगर आंसर बराबर आएगा, एक आंसर बराबर आएगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि दोनों जरूर कहीं ना कहीं बराबर होता हो, तबे न 1 देगा। अगर आप कह रहे हैं कि अगर आंसर सर 1 आएगा और x बटा y लिखे हैं, आप हमको बता दिए सर एक आंसर 1 आएगा, तो पक्का 1 तभी आएगा जब x y बराबर होगा या y x के बराबर। नहीं तो कुछ भी उपाय नहीं है 1 आने का। सुन लीजिए, कोई संख्या भागा में 1 तबे देगा जब दोनों बराबर हो। एक मतलब 90 डिग्री पर भी लंब बटा कर्व,
साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। हम लोग थीटा के जगह पर 90 बैठा देते हैं तो वैल्यू 1 हो गया। एक मतलब थीटा के जगह पर वैल्यू 90 बैठाएं तो लंब बटा कर्ण होगा। एक मतलब आंसर कितना होगा 1। 90 डिग्री पर 1 हम लोग पढ़े ना, तो एक मतलब ये 1 तबे होता होगा जब लंब और कर्ण आपस में क्या हो जाता होगा, अभी बराबर होता होगा। ये तो कंफर्म हो गया भाई। नहीं बराबर होगा तो 1 आएगा, नहीं आएगा। अब समझना कि बराबर आखिर कैसे होता है। जहां ये समझ गए कि बराबर कैसे होता है, प्रूव हो जाएगा साइन 90 का मान 1 क्यों होता है। समझे बात को, आराम से समझ रहे कि कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो जाहिर से 1 तबे होगा जब ये दोनों बराबर में होगा रे, कि वैसे 1 आएगा। अभी बराबर कैसे होगा वही तो समझना राहुल, समझे राहुल जी। और समझिए आए हैं पढ़े आज तक सीख के जाइए लंब और कर्ण कैसे बराबर होता है। तो हम लोग लंब और कर्ण को बराबर करें, लंब और कर्ण को बराबर करें। नयन जी क्या बोलते हैं आप, बराबर करते हैं क्या? चलिए देखिए, अरे लंब और कर्ण कौन त्रिभुज में होता है? लंब और कर्ण कौन त्रिभुज में होता है? तो इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज ना खींचना होगा। मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है। अच्छा, एक त्रिभुज जानता क्या माने? PRS। PRS क्या माने जानते हो? क्योंकि मेरा घर का सारा आदमी, सारा सदस्य का नाम PRS में ही, सबका नाम PRS में, सबका नाम, मेरा पापा, भैया, भाभी का भी नाम, मम्मी, सबका नाम यही 3 वर्ड में आता है। जितना भी फैमिली है सबका नाम इसी में आता है। गजब, लेकिन 3 वर्ड से मेरा घर में सबका नाम आ जाता है। हम लोग 3 भाई, यही 3 वर्ड में, पापा का नाम यही वर्ड में, मम्मी का नाम यही वर्ड में, बहन का नाम यही वर्ड में, भाभी का नाम यही वर्ड में, भाभी का 2 बच्चा, एक बेटा बेटी, यही इसी में नाम बताने को। हाँ ना, भाभी बड़े हुए, मंजिला का कुछ नहीं, सिंगल, यही नाम चाहिए। इसलिए PRS लिखते हैं। कैसे माने कि आपका वही नाम है? सब नाम थोड़ा बताइए। मेरा सबका नाम, हाँ सबको बताइए। हाँ, ये बात सही हुआ, बताते हैं क्या? पहले लंब और कर्ण को मतलब सीख लेते हैं, पहले बराबर कर लेते हैं, है ना। चलिए, ये तुम्हारा हो, बताते हैं, ये है मेरा दिमाग में। देखो बराबर करते हैं तो ये 90 माने थी कर्ण होगा, अरे एक थीटा माने थी P हो जाएगा, और ये B हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में भी P आता है, P हर जगह आता है ना। अच्छा बात है ना, P हर जगह आता है। चलिए अब सुनो, केकरा केकरा बराबर करना था रे? केकरा केकरा बराबर करना था? लंब और कर्ण को कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। आनी दो चीज दिमाग में लेकर चलना है, 2 चीज मुद्दा है दिमाग में। एंगल कितना डिग्री, और लंब और कर्ण को क्या करना है। चलिए अब इस चीज को, ये बात को दिमाग में लेकर के आगे बढ़ते। इन्हें करना दिमाग थोड़ा, इन्हें से मुंह करते रहो, इन्हें मुंह करो रे, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। पागल करो तो इधर, चलिए इधर मुंह कीजिए, इधर मुंह कीजिए। PRS, अब देखो ये 90 डिग्री था, फिर ये H हो गया, ये थीटा था, ये P हो गया, ये B हो गया, ठीक ठाक। अरे थीटा को 90 डिग्री बनाना है, इसको 90 डिग्री बनाना है। अरे H और P को बराबर करना है, ये दोनों को ना बराबर कर देना है। अब आप लोग से एक सवाल है बाबू, कोई भी कोण 90 डिग्री कब बनता है? जब वो खड़ा हो जाता है या सूत जाता है? खड़ा हो जाता है तब 90 डिग्री बनेगा। चलिए देखो यहाँ थोड़ा सा देखो, तो हम कुछ बोलने जा रहे हैं, अगर सहमत होगे तो हाँ बोलिएगा, अगर सहमत नहीं होगे तो निकल जाइए, ठीक ना, निकल जाना है ना। देखिए पूछ के आना, पूछ के कोकरो आना, पवन सर ऐसे बोल रहे, का सही बोल रहे है ना। देखिए तो देखो हम क्या करने जा रहे हैं, P और H को बराबर करना है, थीटा को 90 डिग्री। अब आइए इधर देखिए, थोड़ा सा इधर देखिए। अरे ये H है, H को अगर हम इधर धक लेंगे तब थीटा 90 बराबर होगा, कि इसको और नीचे खींचेंगे तब थीटा 90 बराबर होगा। सोचो, समझो बात को। अरे हम H को टानेंगे तब थीटा 90 होगा, कोने धक लेंगे तब थीटा 90 होगा। अरे लिसन लिसनिया पर चढ़ा के कैसे टान देता है, ओकर बाद जब उतरता है तब असली कहानी शुरू होता है।
मार जो शुरू होता है पागल, ओकर बाद हिम्मत नहीं है तीसरा आदमी बचाने का, ओकरो भी बजर जाता है पागल, फिर वो दोबारा कभी भी किसी का लड़ाई में शामिल नहीं होता। तो लिसनिया रहो ना, लिसनिया। अब ये लिसन ना तनु बुड़ुक लिसन है यार, ये लिसन और लिसन। यहाँ मान ले खीरा रखा लो, खीरा चौराना, राते रात लिसनिया लगा चढ़ जाए, तो ये लिसनिया ने काम कर रहे, ये दिवालिया चढ़ा लो छतवा, ये छतवा ये लिसनिया चढ़ा दे। अब लिसनिया तान भी तब ही 90 हो, तब लिसनिया का सटा दे, दिवलवा दे। अरे सटा देंगे तब ना रे, 10वां का आदमी हो, जरा सा भी कॉमन सेंस ना। अरे एक लिसनिया ढक लेंगे तब ना ये थीटा बड़ा होगा। अरे लिसनिया टानेंगे तो और साइट जाएगा रे, साइट जाएगा रे, साइट जाएगा, धीरे धीरे लिसनिया जमीन हम सट जाए ना। जे चेंगा सर हरामी और बिगड़ा लोग लिसन पर चढ़ा और टाइम दे सर, ओकर बाद लेकिन वो 3 साल तक कुछ ना करता, सीधा निकलता ऐसे जीतो धीरे धीरे, हाँ ना, चुपचाप जीतो। 8वां में एक लड़का टिक्का लगा के तो और ऐसे चलता, ऐसे चलता, बड़ी मस्त चलो चलो, हाँ समझा। तो लिसन में चढ़ा दो और रतवा चढ़ा दो, चल चोरी करबे, चोरी करबे, और चढ़ा के टाइम के भाग जैसे हम ने। ओकर बाद वो पिटे तो जब मार उड़ के तोर नाम लतो ना, हमरा बंटी चढ़ा भाग गया, बंटी पकड़िए, ओकरा धर ले तो बंटी के घर जेतो, बंटिया सुतल रहता, तनी उठ तो बाबू, उठने उठने, खीरवा ले लियो, ले ले, जैसे उठ तो ला खीरवा ले ली, दे मार लाठी, मार लाठी ना। दोबारा लिसन उसन सर में ना चढ़ा तू, और औरत जात के कुछ भी कर दे, एक दिन चढ़ा तू खटाखट तोड़ के उतर भी जैसे एक्सपीरियंस रो, एक दिन के चोरी करे के कैसे चढ़ो दिन, कैसे लपक के चढ़ जाती ना, लपक के उतर जाते ना। और जब लपक के ना चढ़ भी कहथुन आए है तनी करीन शरीरवा मांग लगल दिन चलो। तो इस एकरा इन्हें धक लेंगे रे, देखो समझाने में का बोलना पड़ता है, तब 10वां लेन को लगता ना रे अभी ठीक कर लो, हमरा अभी बुझे लो, समझली तखनीस कर लो, धकेल देंगे, टाइम देंगे, हमरा बुझा ना लगल। वो लिसनिया ला तनी बुझैलो, बोल हम कैलियो है पर पिछले साल, बोल ओकरे सर घर चढ़लिए से कुछ ना मिले, एगो खाली बांधल है घिरवा ताकि चोर के पकड़ना है कि कौन चोर चढ़ ना। कोई को चोर जान मुझे बांध देता, चोरवा धरा जाए और तोरा हाथ देखते डरते, जैसे हाथा कर भी हाथे धर लेता। चलो जी ये सब एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस। बहुत मार हुआ हम लोग को चेंगा में, इतना मार खाए ना, ठीक हुआ तबे तो आज इतना बढ़िया से पढ़ा लेते हैं जी, इसलिए तो उदाहरण दे पाते हैं जी, इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस जी, है ना। अब तेज इन्हें धकलना होगा, धकलना शुरू करने, हम धकलना शुरू कर रहे हैं। अच्छा जब हम इन्हें धक लेंगे तो थीटा बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा, बड़ा होगा। जब एक धकलते धकलते पूरा खड़ा कर देंगे, थीटा कितना हो जाएगा? सुन रहे बात को? दूसरा बात सुनो, अगर हम एच को धक लेंगे तो किसके करीब आएगा? और अगर वो पी पर आ गया तो पी और एच आपस में क्या हो जाएगा? बराबर भी हो जाएगा। मतलब हमको पी और एच बराबर करना था, तो इसका मतलब एच को आपको इधरे धकलना होगा, क्या कि पी एन है रे, उन्हें नन है, तो पी तरफ ने धकल भी तब ने बराबर होता। तीसरा बात, अगर हम एच को धक लेंगे बाबू, एच को धक लेंगे, एच को धक लेंगे, तो ये बी इतने बड़ा रहता कि घटते जितो, घटते जितो, घटते जितो, घटते जितो। सारा बात तो समझ जा रहे तुम लोग, सब बात तो समझ रहे हो, ले ले इतना आसानी से सब हाँ हाँ मार दिए, लेकिन फिर भी याद नहीं करके आते हो। समझे थे? चलिए, तो एक मतलब बी क्या होगा? घटेगा ना, बी घटेगा, एच और पी आपस में क्या होगा? बराबर, और थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 90। चलिए देखिए इधर, इधर देखिए, तो एच को धकेल रहे हैं, इतना था, इतना कर दिए, इतना कर दिए। थीटा देखो, जितना गैपिंग होगा ना, जितना ये गैपिंग बढ़ेगा, इसका मतलब कोण का मान उतना क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो ये गैपिंग बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। जितना खड़ा होते चला जाएगा उतना थीटा बढ़ेगा। फिर यहाँ धकेल के कर दिए। अगर यहाँ धकेल के एकरे ऊपर ले आए, पी के ऊपर ले आए, पी के ऊपर ले आए, एच को धकलते धकलते पूरा दिवालवे में सटा दिए,
होता ना लिसनिया धकल दे पूरा दीवार में कभी नहीं सटा देता, नहीं उसे कोगरे चढ़ा के कोई बुढ़वन के चढ़ा धकेल दे ना का जे बुढ़वन बड़ी हमेशा डिलिंगे देता हर समय, बाबू 3 का पहाड़ा पर 15 का पहाड़ा पर। अरे जानता कहीं भी लड़का के चैन ना है, एक कटी नया हुआ पहन ले जूता होता और मान ले कि गुजर ली अपन घरों के गली गेट वो जगह निकल के खड़ा है अपन दुआरियों पर, बगल वाला बुढ़वा बोला लो तो बाबू तनी यहाँ तो 13 का पहाड़ा सुनो, गजब आदमी है अपन घर में नया पहन ले, तोरा का हुआ 13 का पहाड़ा। अरे एज को धकलते धकलते सटा दिए दीवालवा में, तब दीवालवा में सटा दिए पी के बराबर हो गया। आनी एज को इन्हें धकलना इधर धकलना, जब इधर धकलते धकलते हम पूरा खड़ा कर दिए एज को पूरा लिसनिया हम जब खड़ा कर दिए, पूरा एज को खड़ा कर दिए, तो पी और एच आपस में क्या हो गया, थीटा कितना डिग्री हो गया, और बी घटते घटते कितना हो गया, 0 हो गया। अरे पूरा साइट में गया बेचारा, अरे बी पूरा दबने गया रे, ये दोनों के बराबर करे चक्कर में बेचारा बी कहीं नहीं रहा, वो दब गया बेचारा बी पहले इतना लंबा था, इतना एच दबा दिया कि 0 हो गया, पूरा साइट गया बेचारा। क्या किया, अरे जैसे पी और एच बराबर हुआ, थीटा कितना डिग्री, बी का मान कितना, अब देखिए, अब आइए कहानी पर, अब असली कहानी पर आइए, अब सुनिए। अरे साइन थीटा क्या पड़े, लंब बटा कर्ण, अरे थीटा के जगह पर कितना बैठाना हमको, 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री पर लंब और कर्ण सही में बराबर हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब जैसे हम 90 बैठाएंगे पी और एच आपस में क्या हो गया, तो तुम पी और एच के जगह पर क्या तुम पी नहीं बैठा सकते हो, बैठा सकते हो ना, इसलिए कट के कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, इसलिए कट के 1 आता है, क्योंकि 90 डिग्री पर पी और एच आपस में क्या होता है, बराबर, और बी का मान क्या, 0, इसलिए साइन 90 में पी बटा एच होता जरूर है, लेकिन 90 पर पी और एच बराबर, जिसके कारण बराबर होने के कारण वो दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए साइन 90 का मान 1 होता है। अरे कोस में आइए, कोस 90 कितना पढ़े हो, कोस 90 मान कितना पड़े हो, 0। अरे कोस 90 अगर लिखेंगे बी बटा एच लिखेंगे कि नहीं, और 90 पर बी का मान कितना रहे, 90 पर बी का मान कितना रहे, और 0 भागा कोई भी संख्या, कल ही बताए 0 भागा कोई भी संख्या, समझ में आया, कोस 90 मान 0 का हुआ, काहे कि 90 पर बी का मान 0 हो जाता है, बी का मान 0, इसलिए कोस 90 का मान कितना होता है, 0। अरे tan 90 का कितना बताए हैं, अपरिभाषित, tan 90 का अपरिभाषित, तो थीटा के जगह पर कितना बैठाएंगे, 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री में भी पी बटा बी एन होगा रे, लेकिन 90 डिग्री में बी का मान कितना है, यानी नीचे वाला कितना, और कोई भी संख्या के नीचे वाला 0 रहता है, कल ही बताए हैं, अपरिभाषित। अब समझ में आया tan 90 अपरिभाषित क्यों होता है, क्योंकि 90 पर बी का मान 0 और पी और एच बराबर हो जाता है, इसलिए साइन 90 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, और tan 90 मान अपरिभाषित होता है। सुने भलो, ये चीज आपको अभी कम समझ में आया होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझे, और ये समझने वाला चीज था, यहाँ ये थ्योरी ना है कि लिखो रे, समझना था। जितना आप समझने कोशिश करोगे आपको उतना अच्छा समझ में आएगा और आपको उतना अच्छा लगेगा, समझे जी। अगर नहीं समझ पाए, ज्यादा कुछ थोड़ा बहुत कमी रह गया, कहीं लग रहा कि लाइन नहीं समझ में आए, आप वीडियो को बार बार देखना, सारा बात आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, समझे जी, सारा बात क्लियर हो जाएगा यार, कहीं किसी पूछने का कोई जरूरत नहीं, समझ गए जी। एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, थोड़ा सा जीरो वाला समझे रहे, चलिए देखिए, इधरे देखते रहिए, इधरे हम लोग साइन 0 कितना पढ़े हैं, 0, अरे कोस 0 1 पढ़े, अरे tan 0 पढ़े कि ना, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक ठाक समझिए, सब आगे भी पढ़ना है, सब आगे भी पढ़ना, आप अब ये समझ रहे हो, आप अब ये समझ जा रहे हो, बहुत बड़ा बात है,
ताकि आप कहीं भी पढ़ो तो धौस के मत रहो, हमेशा आगे रहो। समझे? कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा, हमेशा आगे रहोगे। चलिए सुनिए जी, सुनिए, इधर आइए, इधर मुंह कीजिए थोड़ा सा, इधर मुंह। अरे देखो कोस जीरो क्या कर रहा है, कोस जीरो कर रहा है कि 1। अरे हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा लकर, आधार बटा कर्ण होता है। और जैसे थीटा जगह पर हम लोग जीरो बैठा दिए, जीरो बैठा दिए, तब वो b बटा एच एन होगा कि बदल जाएगा, b बटा एच होगा। और अगला स्टेप में कहता है कि आंसर 1 आ जा रहा है, एक आंसर 1n बोल रहा है, तो ये तबे 1 आएगा जब b और h आपस में क्या हो जाएगा, तब n कट के 1 आएगा। तो अब b और h को बराबर करना पड़ेगा, b और h को नहीं कर मतलब बराबर करेंगे। और थीटा को कितना डिग्री करना होगा, तो देखते हैं कि थीटा को जब 0 डिग्री करते हैं तो क्या सचमुच में b और h बराबर होता है कि नहीं। समझ रहे बात को? इसके पहले थीटा को 90 किए, सचमुच में p और h बराबर हो गया था, इसलिए साइन 90 का मान 1 हुआ था, क्योंकि 90 किए तो सही में p और h बराबर हो रहा था। समझे? अगर 0 करेंगे तो b और h बराबर होना चाहिए तब 1 देगा। तो पहले देखते हैं 0 में b और h बराबर होता है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो इसका मतलब सचमुच में कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 का कितना हो जाएगा, 0, और टेन 0 का कितना हो जाएगा, 0। समझे? थोड़ा सा थीटा को अगर 0 करने जा रहे हैं, देखिए इधर देखिए, आराम से देखो, सारा बात समझ में आएगा यार, कोई हड़बड़ी नहीं है। मान लो एक त्रिभुज है PRS, ये आपका 90 डिग्री, तो जाहिर सा ये h होगा, ये थीटा तो ये p होगा, ये b होगा। समझ रहे बात को? अरे थीटा को कितना डिग्री बनाना है, 0 डिग्री। चलो थीटा को 0 डिग्री हम लोग बनाते हैं, थीटा को कितना डिग्री बनाते हैं, 0 डिग्री। चलिए फिर से एक त्रिभुज खींच दिया, फिर से एक त्रिभुज खींच दिया रे PRS, फिर से एक त्रिभुज खींच दिया, ये 90 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया, h, ये हो गया थीटा, ये हो गया p, ये हो गया b। अरे थीटा को 0 बनाना है तो इसको सटाएगा तब 0 होगा कि इसको बढ़ाएगा तब 0 होगा, सटाएंगे तब न रे। और सटाने के लिए मान लो ये सीढ़ी है, तकरा टानेगा तब सटेगा कि धकलेगा तब सटेगा, अरे टानेंगे तब न रे। अरे इस सीढ़िया है, जितना टान भी उतना वो जमीन में सटते चलते ना। समझा? अन्य टानना होगा, टानना होगा, 90 के केस में धकेलना होगा और 0 के केस में टानना होगा। कोई लड़के ना टान से पैरवे टान दे, 0 डिग्री बना देता, पीछे से धकेल दे 90 डिग्री बना देता। ओकर बाद जो होता वो अलग बात है, ओकर बाद तू अपन देख ले, कुछ जुगाड़ बैठा ले, ओकर बाद टान। ऐसे न टान दे मारे दौड़े को तोर पर पूछू ना, गलती मान भैया, गलती हो वैसे नहीं है। इधर देखिए, अगर थीटा को 0 करना ना तो ये h को नीचे से धकेलेंगे, अरे टानेंगे ना, तो वो टानेंगे जब हम सीढ़ी को टानेंगे, ये दीवालवा टानेंगे, तो टानने के बाद वो दीवालवा से नीचे न होता चला जाएगा कि वही रहेगा, अरे दीवालवा से नीचे न होता चला जाएगा। तो हम जब इसको टानेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, अरे दीवालवा से नीचे हो जाएगा तबे नहीं सटेगा रे, फिर नीचे हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा, टानते टानते एक बार यही जमीनवा में क्या होगा, सट जाएगा। और जैसे सटा, अरे जैसे सटा रे, ये थीटा घटते घटते कितना डिग्री, अच्छा p शुरू में इतना बड़ा था, सीढ़ियां टानते गए, h को टानते गए, देखो इतना घट गया, इतना घट गया, घट गया, घट गया, घट गया, सर्वा p जाके 0 हो गया। p को अबर क्या इन लोग कर दिया, 0 कर दिया। और h जो है, h घटते घटते सटते सटते अरे केकर पर आ गया रे, b पर आनी, b और h का हो गया रे। एक मतलब 0 डिग्री करते हैं, सचमुच में b और h क्या हो जाता है, बराबर, और p का मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। और देखो ना फिगर में, देखो ना, हम नहीं बोल रहे, फिगर बोल रहा, फिगर, फिगर मतलब चित्र बोल रहा है, चित्र बोल रहा ना, चित्र बोल रहा है, चित्र। हाँ बोले चित्र बोल रहा। हाय गाइस, हेलो गाइस, ये हाय गाइस हेलो गाइस जो शब्द खोजा उसको खोज रहे हो, जहां मिल गया उसको बड़ी ढूंढेंगे। इन नामे वाले हाय गाइस हेलो गाइस शुरू किया है। चलिए देखो जी, तो जैसे जैसे हम एच को टानते गए, एच को टानते गए, थीटा क्या हो गया, घटते घटते कितना हो गया, 0 डिग्री। और पी घटते घटते कितना हो गया, 0। और एच टानते टानते केकर पर आ गया, बी पर, यानी बी और एच क्या हो गया, बराबर। चित्र देख रहे हो कि नहीं, कि मेरा बात सुन रहे, चित्र देखो, चित्र वही कर रहा जो बोले। अब देखिए तो हाँ,
जब साइन थीटा लेंगे हम लोग तब P बटा H होता है, और जैसे थीटा के जगह पर 0 बैठाएंगे 0 तो भी P बटा HN होगा रे। लेकिन 0 पर P का मान कितना बैठाना होगा? अरे P के 0 पर P का मान कितना लेना होगा? 0 भागा कोई भी संख्या कलहन पड़े हो, इसलिए साइन 0 का मान कितना होता है? अब आया समझ में? क्योंकि 0 डिग्री पर P का मान कितना हो जाता है? 0। कोई दिक्कत? अब आ जाइए कोस में रे, कोस में। अरे कोस थीटा B बटा H होता है। अरे थीटा के जगह पर जब 0 बैठाएंगे तो भी B बटा HN रहेगा, लेकिन थीटा के जगह पर 0 बैठाएंगे उस समय B और H बराबर ना। तो क्या H के जगह पर हम B नहीं लिख सकते हैं? काट के कितना आ जाएगा? इसलिए कोस 0 का मान 1 होता है। समझ रहे बात को? कि टेन में तनुसुन देखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B। अरे थीटा की जगह पर 0 बैठाएंगे 0, थीटा की जगह पर 0 बैठाएंगे 0, उस समय P को आप कितना लेना पड़ेगा? अरे P को कितना लेना पड़ेगा? तो 0 भागा कोई भी संख्या कल पढ़े हो ना 0 होता है, कल पढ़ाए हैं। इसका मतलब टेन 0 का मान भी कितना होता है? 0। अरे 0 वाला भी समझा दिए, 0 डिग्री पर P का मान 0 और B और H बराबर, इसलिए कोस 0 का मान कितना होता है? 1। साइन 0 का 0, टेन 0 का 0। और जैसे थीटा 90 होता है B का मान 0 और P और H क्या होता है? बराबर, इसलिए साइन 90 का मान 1, कोस 90 का मान 0, टेन 90 का मान आप परिभाषित यानी इन्फिनिटी। सुने रे, आपसे कोई कंपटीशन में पूछ दिया कि साइन 90 का मान 1 काहे होता है? क्योंकि थीटा जैसे 90 करते हैं P और H का हो जाता है? बराबर हो जाता है। समझे? P और H पर कोण कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। पूछ दिया B का मान जब 0 लेंगे तब कोण कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। सुने जी, आपसे पूछ दिया कोस 0 का मान 1 काहे होता है? काहे कि 0 डिग्री पर B और H क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। सुने, कोस 0 का मान काहे 1 होता है? क्योंकि B और H 0 डिग्री पर क्या होता है? बराबर। अरे बोल देगा कि जैसे हम थीटा को 0 किए, किसका मान 0 होता है? अरे P का मान क्या हो जाता है? 0। केकर मान बराबर होता है? B और H का मान क्या हो जाता है? बराबर। समझे जी? पूछ दिया साइन 0 का मान काहे 0 होता है? क्योंकि 0 डिग्री पर P का मान कितना हो जाता है? 0, इसलिए साइन 0 का मान क्या होता है? 0। सबका जवाब तैयार हो गया कि नहीं? इतना समझा दिए। अब नहीं किए उनसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के अनुरोध है। तुम लोग सब अनुरोध ले ले, हाथ जोड़ के अनुरोध है। याद करो रे, तब समझ में आएगा एक्सरसाइज। फिर नहीं समझ में आएगा तुम ही लोग फिर कल लोग बोलोगे अरे कहाँ का पढ़ाओ यार, कभी समझ में आओ कभी ना आओ। अरे हम जितना कहते हैं उतने करो न, उतने करो बस। और कुछ किताबों नहीं पढ़ो, खाली क्वेश्चनवा बनावे रखो, किताब काफी है रे, उतनो करेगा तब ना। एक बात बताओ बाबू, इसी के साथ 8.2 का थ्योरी खत्म हो गया। 8.2 का थ्योरी खत्म, केवल क्वेश्चन अब बनाना है। सुने।